एक वस्तु को 112 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 50% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत रुपए में पर बेचना होगा? कीमत पूछी है, ठीक है, सेलिंग प्राइस 50% लाभ कमाने के लिए। अपन उस वस्तु की कीमत मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं, ठीक है। वस्तु की कॉस्ट प्राइस क्या है? 100% है। और ये क्या बोल रहा है कि 112 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% की लॉस पर सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए? क्योंकि अगर 20% का लॉस हो, 20% का क्या हो? लॉस है। तो लॉस पर क्या होगी? अगर 100% कॉस्ट प्राइस है, 20% का लॉस है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 80% आ जाएगी, ठीक है। और 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 112 रुपए दे रखी है, 112 रुपए दे रखी है, ठीक है। और अपने को बोल क्या रहा है कि 50% लाभ कमाने के लिए, अगर मैं 50% लाभ कमाना चाहूँ, उस पर 50% प्रॉफिट कमाना चाहूँ, तो सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए? 150% होनी चाहिए। अगर 50% प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस 100% है, तो उसका 50% लाभ कमाने के लिए कॉस्ट प्राइस पर सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए? 150% होनी चाहिए, ठीक है। 150% की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। 80% की वैल्यू 112 है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 112/80 आ जाएगी, ठीक है। 1% की वैल्यू 112/80 है, अपने को 150% की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो दोनों तरफ 150 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। दोनों तरफ किससे गुणा कर देंगे? 150 से। 150 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 150% बराबर कितना आ जाएगा? 112/80 गुणा 150, ठीक है। 150 से गुणा कर दो, और 8 से चला जाएगा, 10 बार गया, 8 14 × 112 होते हैं, 14 बार चला गया, ठीक है। ये बिंदु से ये बिंदु चला जाएगा, 15 × 14, 14 × 15 कितना होता है? 210 होता है, 14 × 15 210 रुपए होता है। यही आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। 150% की वैल्यू कितनी आ गई? 210 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है।